बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT अकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपके खिदमत में हाजिर है। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम काइन मास्टर के अंदर एक सब्सक्राइब बटन किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए, अब हम जो है काइन मास्टर को एडवांस लेवल पे लेके जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर हम एडवांस चीज़ों को सीखेंगे। ये जो मैं आपको चीज़ सिखाऊँगा ये हम लोग पेड कोर्सेज़ में सिखाते हैं अमूमन, लेकिन अब मैं वो तमाम चीज़ें जो कि हम पेड में सिखाते हैं वन बाय वन आहिस्ता आहिस्ता करके इनको हम आपके लिए फ्री में भी लेके आएंगे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, ताकि आप भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ कि वो वीडियो हमने जो आज डिज़ाइन करनी है वो किस तरह की। तो देखें, मैं इसको प्ले करता हूँ। तो एक बहुत ही सिंपल सा सब्सक्राइब बटन है जो कि हम आज के इस वीडियो के अंदर डिज़ाइन करेंगे। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव भी है। आप इसको अपनी प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसको बहुत सिंपल इसलिए रखा है ताकि जो नए सीखने वाले हैं वो भी इसको आसानी से सीख लें। आपको आइडिया देना मकसूद है। जब आप इसको एक बार समझ लेंगे कि ये चीज़ें किस तरह से डिज़ाइन होती हैं तो इसके बाद आप खुद इससे अच्छा डिज़ाइन कर सकेंगे। तो देखिए, हम काइन मास्टर के ऊपर चले जाते हैं और यहाँ से मैं न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं 16:9 का जो रेशियो इसको सिलेक्ट करके मैं ओके कर देता हूँ। तो देखिए, ये मेरे पास खुल गया। तो सबसे पहले मुझे इसके लिए बैकग्राउंड लेना है, तो हम ग्रीन रंग का एक बैकग्राउंड ले लेंगे, ये वाला, और इसको यहाँ से क्लोज़ करके इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे 10 सेकंड तक या 15 सेकंड तक, जितना भी। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक लोगो ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा आगे करके मैं लेयर के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से मीडिया के ऊपर जाऊंगा और एक लोगो ले आऊँगा। आप अपना लोगो भी लगा सकते हैं या अगर आप यूट्यूब का लोगो लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैं यूट्यूब का लगा लेता हूँ क्योंकि ये मेरे सामने ही रखा होगा, मुझे आसानी से मिल जाएगा। यहाँ से जाते हैं और यूट्यूब का जो लोगो है वो यहाँ पे, इस वाले में तो यूट्यूब का लोगो नहीं है, इससे नीचे वाले में ले लेते हैं। इसमें से YouTube का लोगो ले लेते हैं। देखिए, ये मेरे पास YouTube का लोगो है, इसको मैंने ले लिया और इसको मैंने सेंटर में यहाँ से सेंटर कर लिया। अब मुझे इसके ऊपर एक एनिमेशन लगानी है, तो मैं यहाँ पे इन एनिमेशन में जाऊँगा और यहाँ से इसके ऊपर ये एनिमेशन लगा दूँगा। अच्छा, ये देखिए, मैंने इसके ऊपर एनिमेशन लगा दी, लेकिन ये बहुत ही, मुझे इसको और छोटा करना है। ये देखिए, पूरे स्क्रीन से आएगा लेकिन मुझे इसको आगे तक लेके जाना है। इसके लिए पहले तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, जो आइकॉन है उसको मैं पूरा एंड तक ले जाता हूँ प्रोजेक्ट की, ताकि ये आसानी हो। अब मैं जब इसको थोड़ा सा दोनों फिंगर्स की मदद से जो मेरी टाइमलाइन है इसको मैं जूम करूँगा, ऐसे ड्रैग करूँगा ताकि मैं इसको जितना जूम हो उतना ही मैं इसके अंदर सफाई से काम कर सकूँगा। तो मैं देखिए, जैसे इसको फिंगर से आगे लेके जाता हूँ तो मेरे पास ये आइकॉन आता है, ये इस तरह से आएगा। ये जहाँ पे ये रुकेगा, जैसे यहाँ रुक गया। अब मुझे इसको थोड़ा सा नीचे और करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं इसको चाबी के ऊपर जो ये बना हुआ लेफ़्ट साइड के ऊपर की का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे की इंसर्ट कर दूँगा। इस प्लस के ऊपर टैप करूँगा तो यहाँ पे एक की इंसर्ट हो जाएगी। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे मूव करूँगा फिंगर से और यहाँ से इसको पकड़ के, इसको एजिस से पकड़ के थोड़ा सा छोटा करूँगा जितना मुझे साइज़ इसका चाहिए, ये इस तरह से। और इसको मैं यहाँ से पकड़ के सेंटर में, ये देखें, दोनों तरफ से सेंटर में रख दूंगा। अब ये इतना छोटा मुझे करना है। उसके बाद मुझे इसको चाहता हूँ थोड़ा सा लेफ़्ट पे भी ये ड्रैग करे, तो मैं थोड़ा सा इसको और आगे मूव करूँगा। सो यहाँ पहले मैं की इंसर्ट कर दूँगा। अब मैं थोड़ा सा इसको आगे मूव करूँगा और अब मैं इसके ऊपर एक और प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस का साइन बना है, इसके ऊपर एक और प्लस की इंसर्ट कर दूँगा और अब मैं इसको यहाँ से पकड़ के लेफ़्ट साइड की तरफ ड्रैग कर दूँगा फिंगर की मदद से, इस तरह से जितना मुझे चाहिए। ये कर दिया बस। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ और इसको टैप करके ये ऑप्शन ख़त्म करता हूँ। अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ, थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ अपनी टाइमलाइन को। अब देखें ज़रा, ये देखिए इस तरह से। तो आप इसको तेज़ी से भी कर सकते हैं, कम आहिस्ता से भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें। तो इसको आप प्ले करके देखते हैं। ये तो अब ये मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको अब दोबारा जाऊँगा। देखें, जब ये यहाँ पर चले जाएगा, सॉरी, ये इसको मैं लेके जाऊंगा और यहाँ पे जाने के बाद ये फ़ौरन यहाँ जाएगा। अब यहाँ चले जाए तो उसके बाद यहाँ से एक पट्टी से निकल के आनी चाहिए जिसके ऊपर सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ हो। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने अपने इसको सेट किया है। अब मैं यहाँ पे लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मीडिया के ऊपर, सॉरी, मीडिया के ऊपर नहीं जाना मुझे, लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से हैंड राइटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस पेंसिल के ऊपर आपने टैप करना है। तो ये वाला जो फील्ड वाला है ये ले लेना है। यहाँ से आपने कलर चूज़ कर लेना है। पहले एक कलर चूज़ कर ले, जैसे फर्ज करें मैं ये कलर चूज़ कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। अब मुझे इसको ड्रैग करना है जितना मुझे चाहिए। ये, सॉरी, ये मेरे से मिस्टेक हो गई। मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, ये लेता हूँ और यहाँ से, सॉरी, पेंसिल लेके
ये मैं लिया हुआ है, कलर भी चूज़ किया हुआ है। अब मैं इसको जस्ट ड्रॉ करूँगा इस तरह से फिंगर की मदद से। जितना चाहिए, जितनी पट्टी आपको चाहिए आप उतना उसको ले लें। फ़िलहाल मैं इतना रखता हूँ और उसको मैं यहाँ से पकड़ के ये जो है इसको मैं थोड़ा सा टाइमलाइन को जूम आउट कर लेता हूँ, उसको पकड़ के थोड़ा सा यहाँ आखिर तक ले जाता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पट्टी को अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। इस पट्टी को पकड़ूंगा मैं और इसको पकड़ के जो है यहाँ पे ऐसे सेंटर में रखूँगा। रखने के बाद मुझे इसके ऊपर एक एनिमेशन इफेक्ट लगाना है, तो मैं इन एनिमेशन के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको जो एनिमेशन लगाऊँगा वो है ये वाला वाइप राइट के ऊपर, लेकिन इसको थोड़ा स्पीड से करूँगा। ऐसे इतना स्पीड से बहुत है, 0.5 ये कर। अब मैं इसको जरा प्ले करके देख लेते हैं हम। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको पीछे लेके जाना है। जो आइकॉन है इसको आगे लेके आना, तो मैं आइकॉन को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा यहाँ पे और यहाँ से इसको मैं ब्रिंग टू फ्रंट रख दूँगा। अब इसको हम प्ले करके देखते हैं। ये अब मुझे इसके ऊपर टेक्स्ट को ऐड करना है। देखें जैसे ये पट्टी जैसे आगे आती है, तो अब इसके ऊपर एक टेक्स्ट आना चाहिए। यहाँ पे मुझे अब टेक्स्ट को ऐड करना है, तो मैं लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और अब मैं यहाँ पर टाइप कर लूँगा सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक किया और ओके कर दिया। तो देखिए ये आ गया। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा ताकि यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेंगे, जो आपको फ़ॉन्ट इसका रखना हो आप उसका वो फ़ॉन्ट रख सकते हैं। मैं फ़िलहाल ये रख रहा हूँ और ओके कर देता हूँ। तो अब देखिए ये मेरा उस बटन बन गया। अब मुझे इसके ऊपर भी एक एनिमेशन लगानी है। अब इसके ऊपर आपको जो दिल का है वो एनिमेशन ले लें। मैं इसको लगाता हूँ लेटर बाय लेटर, ये वाली कि एनिमेशन लेटर बाय लेटर। तो इस तरह से सब्सक्राइब बटन आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद अब मैं चाहता हूँ जब ये पूरी आ जाए तो यहाँ पे हाथ का निशान बना हुआ है, जब ये पूरा लिखा हुआ आ जाए सब्सक्राइब पूरा हो जाए, तो इसके ऊपर एक हाथ है जो कि इसको क्लिक करे तो ये सब्सक्राइब्ड बन जाए, सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड बन जाए। तो पहले तो मैं इसको आखिर तक ले जाऊँगा इसकी एनिमेशन को, ताकि प्रोजेक्ट के आखिर तक इसको ले जाएंगे इसको ओके को। अब मुझे क्या करना है, जब ये एनिमेशन आ जाएगी और जब मैं इसको क्लिक करूँगा, अब मुझे इसके ऊपर क्लिक करने के लिए एक हाथ लेके आना है। तो एक तो मैं इसको पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं कैंची के ऊपर जो बनूँगा यहाँ पे क्लिक करके इसको स्प्लिट कर दूँगा। स्प्लिट करने के बाद अब जो नेक्स्ट जो लाइन है इसको मुझे इसमें से एनिमेशन इफेक्ट हटाना है। तो मैं इसको बजाऊँगा और यहाँ से इसको नॉर्मल कर दूँगा और अब इसकी जो स्पेलिंग है वो सब्सक्राइब्ड कर दूँगा मैं, क्योंकि जब वो क्लिक करेगा तो सब्सक्राइब्ड हो जाएगी। तो अब मैं इसको सब्सक्राइब्ड कर देता हूँ, सब्सक्राइब्ड। अब देखें, अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रख के एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको यहाँ पे ये। तो अब मुझे एक हाथ भी लेके आना है। इससे पहले सब्सक्राइब से पहले मुझे यहाँ पे एक हाथ भी लेके आना है जो कि इसको सब्सक्राइब करेगा। तो मुझे क्या करना है, लेयर के ऊपर क्लिक करना है। लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए थर्ड वाला ऑप्शन है स्टिकर्स, यहाँ पे जाना है और यहाँ पर जाने के बाद नीचे देखें ये स्क्रॉल आइकॉन्स, सॉरी इसमें मेरे पास बहुत सारे आगे हैं तो मैं इसमें देख लेते हैं। हाँ यहाँ पे देखिए ये कर्सर से ये वाला ले लूँगा। अब देखिए ये सब्सक्राइब बटन का ये आगे ये नीचे आया होगा, मेरे देखिए ये है। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे ये क्लिक करेगा। देखें ज़रा इसको प्ले करके देखते हैं, एक मिनट। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा आगे करूँगा ताकि ये ऐसे हो, इसको थोड़ा सा आगे करेंगे, सॉरी इसको थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि ये पहले ये आए। अच्छा अब हम इसको थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये आएगा, उसके बाद अब हम जाते हैं यहाँ पे ये आना चाहिए, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ये जब पूरा होगा उसके बाद हाथ का निशान आएगा, इसको अच्छा अब हाथ का निशान थोड़ा सा हम यहाँ पे रखते हैं इधर, ताकि ऊपर उठ के जाएगा ये। जब से क्लिक किया तो अब यहाँ पे वो इसको सब्सक्राइब्ड हो जाना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे इसको पकड़ के इसके करीब कर दूँगा, ये देखिए, और यहाँ से इसको अब मैं ख़त्म कर दूँगा, बोल के इसको थोड़ा सा और दूर करते हैं, ये देखिए।
ये देखिए, अब जब ये जब उसने, अब इसको दोबारा देखें ज़रा, ये इस तरह से क्रीप कर दी। अब आप देखें ज़रा, आप एक ज़बरदस्त इफेक्ट आएगा। ये देखिए सब्सक्राइब्ड हो गया। अब क्या करना है, अब ये कलर भी चेंज करना है पट्टी का। तो देखें जब ये सब्सक्राइब्ड लिखा हुआ आ जाएगा क्लिक करने के बाद, तो अब मुझे इसका पट्टी का कलर चेंज करना है। इसको मैं स्प्लिट, यहाँ से मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा। स्प्लिट करने के बाद ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला इसको मैं डिलीट कर दूंगा। सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे दूसरा वाला लेके आना है। तो मैं इसको क्या करूँगा, दोबारा लेयर के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से हैंड राइटिंग के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से मैं से कलर कोई और चेंज कर लूँगा। फर्स्ट करें कि ये वाला, इसको ओके करता हूँ। यहाँ से फील्ड सेलेक्ट हुआ हुआ है। अब मैं इसको यहाँ इसी के ऊपर दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ, इसी के जैसा मिलती जुलती एक बार। तो मैंने ड्रॉ कर दी है और इसको मैं पकड़ के, ये जो मेरे पास बार आई है, इसको मैं पकड़ के अब जो है इसके ऊपर इंसर्ट करूँगा, ताकि वो, पहले इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको हम इस तरह से एडजस्ट कर देंगे यूँ। और इसको भी मैं आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा। आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको आइकन को भी मैं फ्रंट के ऊपर कर दूँगा इस तरह से। अब देखें, और यहाँ जो ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को भी क्लिक करूँगा। इसको भी मैं सेलेक्ट करके यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट कर दूँगा, ब्रिंग टू फ्रंट। और जो सेकंड वाला जो सब्सक्राइब, ये जो टेक्स्ट है, इसको भी सेलेक्ट करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। अब देखें ज़रा, अब जब ये क्लिक करेगा सब्सक्राइब के ऊपर, तो इसका रंग भी चेंज होगा और वो भी चेंज होगा। अच्छा, इसको हाथ को सिलेक्ट करते हैं और हाथ को सिलेक्ट करके भी ब्रिंग टू फ्रंट कर देते हैं। अब एक बार मैं प्ले करके देखूँ, फिर इसकी थोड़ी सी और एडजस्टमेंट करेंगे। देख, सब्सक्राइब भी बना हुआ आ गया, और कलर भी चेंज हो गया। अब मुझे यहाँ पे इमेजेस को ऐड करना है, तो उसके लिए मैं साउंड इफेक्ट को ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए एक साउंड इफेक्ट लेके आऊँगा यहाँ से। तो मैं इधर जाऊँगा और यहाँ से मेरे पास कुछ साउंड इफेक्ट पड़े हुए हैं जो कि मैं डाउनलोड करके रखे हुए हैं। चेक कर लेते हैं, ये वाला, इसको मैं ऐड करता हूँ। जो 100 वाला है, इसको क्लिक किया, देखिए मेरे पास यहाँ पे ऐड हो गया। अब देखें ज़रा, ये देखिए ये आ गया। अब मुझे इस लिखे हुए के ऊपर एक टाइपिंग का टेक्स्ट, वो आवाज़ चाहिए, तो मैं दोबारा साउंड के ऊपर जाऊँगा। कीबोर्ड टाइपिंग से इसको मैं ऐड करता हूँ और अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले लूँगा, जो है चाहिए, बाकी मैं डिलीट कर दूँगा। देखें, बस इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको मैं बाकी हिस्सा जो फालतू का है, इसको मैं स्प्लिट राइट कर दूँगा। तो अब देखें इतना हिस्से क्या, अगर आप एनिमेशन देखते हैं तो, अब अगर आपने इस बार के ऊपर भी कोई साउंड इफेक्ट लगाना है, कि जैसे बार आ रही हो, तो आप उस पर भी लगा सकते हैं। जैसे ये आई, दोबारा एरो के ऊपर जाते हैं और यहाँ से मैं कोई भी जो है वो साउंड ले लेता हूँ। फर्स्ट मैं ये ले लेता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से एंड देन इसको मैं क्लोज करता हूँ। देखें, फालतू हिस्से को रिमूव करते हैं। फिर देखें ज़रा, अब जब ये क्लिक करें तो उसके ऊपर भी एक साउंड इफेक्ट लगाना है। तो मैं दोबारा से जाते हैं और एक और साउंड लेके आ जाते हैं। तो फिर मेरे ख्याल से 18 नंबर साउंड है, इसको चेक कर लेते हैं जी, ये वाला, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब आप देखिए ज़रा, तो एक हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो गई है। इसको दोबारा से प्ले करते हैं, ये देखिए, तो ये हमारा एक एनिमेशन। आप इसको चाहें थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, जो सब्सक्राइब है, क्योंकि अब थोड़ा सा बुरा लग रहा है, तो उसको आप थोड़ा सा छोटा करें और उसको थोड़ा सा यहाँ पे रख के एडजस्ट करें, ताकि एक अच्छा सा लुक दे। अब इसको प्ले करके देख लेते हैं। देखिए इस तरह से हम जो है इसको इस्तेमाल, अब देखिए यहाँ पे, अब ये हमारा सब्सक्राइब बटन बन गया। बाकी हम इसको रिमूव करते हैं, बस यहाँ पे रोकेंगे और यहाँ से इसको फर्स्ट वाले को, जो टॉप का है लेयर, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको जो है राइट साइड पे ट्रिम कर देंगे। ये फालतू के जितने पार्ट्स हैं सबको सिलेक्ट करेंगे और राइट साइड पे ट्रिम कर देंगे।
वैसे तो अगर आपने फर्स्ट को कर दिया तब इसको करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम फिर भी सबको कर सकते हैं। आपने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद जो है इसको आप ट्रिम कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ के ट्रिम कर दें। और इसी तरह इसको भी पकड़ के आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको ट्रिम कर देंगे। देखिए हमारे सारे हो गए। अब इसके एक बटन कंप्लीट हमारा बटन बन गया है। आप इसको जितना सफाई से करेंगे उतना अच्छा हो जाएगा आपके पास। तो मेरा मकसद था आपको एक आइडिया देना। अब मैं इसको सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हम इसको अपनी वीडियोस के अंदर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी ही देर के अंदर ये सेव हो जाएगा, फिर हम इसको अपनी किसी वीडियो के अंदर मैं आपको इसको ऐड करके दिखा देता हूँ। देखिए सेव हो गया। तो मैं दोबारा अपनी कोई वीडियो ओपन कर लेता हूँ। पहले की जो मैंने काइनमास्टर बनाया, मैं वीडियो जो बनाई हुई हैं उसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि फर्स्ट करें, मेरे पास जो वीडियोज़ हैं ये वीडियो मैं ओपन कर लेता हूँ। ये बहुत ही मैंने लास्ट एक ट्यूटोरियल जो अपलोड किया था उसकी जो वीडियो। अब मुझे यहाँ पे अगर वो सब्सक्राइब बटन को शामिल करना है तो मैं देखिए लेयर के ऊपर जाऊँगा, यहाँ से मीडिया के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से जाने के बाद मेरे पास डाउन इसके अंदर देखें काइनमास्टर के अंदर ये वीडियो आ गई है, ये पहली वाली। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो देखें ये मेरे पास यहाँ पे एनिमेशन बटन आ चुका है, ये वाला। तो अब मुझे इसके जो ये रंग है हरा वाला, इसको ख़त्म करना है। तो देखें ये मेरे पास ये वाली एनिमेशन है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं, यहाँ से मैं ले लूँगा क्रोमा की और यहाँ से इसको मैं इनेबल कर दूँगा। देखिए ये ऑप्शन जो है यहाँ से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। अब देखें ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज। आप इस तरह से आप इसको बटन को बना सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अब आप इसको चाहें तो छोटा करें, बड़ा करें। ये देखें आप इसको छोटा करेंगे और छोटा करके जहाँ चाहें रख सकते हैं। आप चाहें तो इसको यहाँ रखें और चाहें तो इसको जहाँ मर्जी लगाएं। अब इसको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। इसकी आवाज़ थोड़ी कम कर लेते हैं, थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। अब देखें ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज आपके। तो इस तरह से आप अपने मर्ज़ी के सब्सक्राइब बटन बना सकते हैं और इसको अपनी वीडियोज़ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ख़ुद की चीज़ें बना के इस्तेमाल करना उसका एक अलग ही मज़ा होता है। देखिए मैंने आपको जल्दी से बनाना सिखाया, इसलिए इसके अंदर जो है वो काफ़ी सी कमियां रह गई हैं और इतनी सफाई इसके अंदर नहीं आती। लेकिन अगर आप जब अपने लिए बनाएंगे तो उसको थोड़ा सा बहुत ही एहतियात के साथ और बहुत ही आराम से बनाएंगे और अच्छी सी इमेजेस को लेके बनाएंगे तो आपका जो है इसके अंदर बहुत ही अच्छा ये सब्सक्राइब बटन बन जाएगा। तो जितनी आप इसके अंदर मेहनत करेंगे उतना ही इसको अंदर सफाई आती जाएगी। तो आप उम्मीद है आपने इस वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।